श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोकुलवासी देवराज इंद्र के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वे मानते थे कि देवराज इंद्र वही हैं जो पृथ्वी पर बारिश करते हैं। इंद्रदेव खुश रहें, उनका आशीर्वाद गोकुल पर बना रहे, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। एक दिन कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की ही कृपा से बारिश होती है, जिससे फसल अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो इंद्रदेव की जिम्मेदारी है और काम भी, इसलिए अगर हम पूजा करना चाहते हैं तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहाँ हमारी गायें चरती हैं और हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। कृष्ण की इस बात को मानकर गोकुलवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी और इंद्रदेव की भक्ति का त्याग कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि उनकी कोई पूजा नहीं कर रहा है तो वो इस अपमान से तिलमिला उठे और गोकुलवासियों को सबक सिखाने का फैसला लिया। इंद्रदेव ने आदेश दिया कि जब तक गोकुल गांव पूरा जलमग्न न हो जाए तब तक बादल बरसते रहें। इंद्रदेव की आज्ञा पाकर मेघ गोकुल गांव में जाकर बरसने लगे। गोकुल में हर जगह पानी जमा होने लगा और पूरा गाँव डूब गया। गोकुल के लोग भयभीत हो गए और कृष्ण की खोज करने लगे। गोकुलवासी कहने लगे कि कृष्ण की बात मानने के कारण हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ रहा है। जब कृष्ण ने गोकुल गांव को डूबते हुए देखा तो कृष्ण गोकुलवासियों और सभी गायों को लेकर गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोकुल में रहने वाले सभी लोगों ने पर्वत के नीचे शरण ली। इधर कृष्ण के द्वारा किए गए इस चमत्कार को देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मेघ को बारिश बंद करने का आदेश दिया। फिर बारिश समाप्त हो गई। ये देख गोकुलवासी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर को वापस चले गए। श्री कृष्ण ने गोकुल में रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग किया। इस घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत को पूजने की शुरुआत हुई। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।